प्रतिशत हम लोग सीखेंगे, परसेंट आज। ठीक है, प्रतिशतता रहता तो परसेंटेज लिख देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो जान लीजिए। जैसे यहाँ पे है 5%, कितना है 5%। तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो 5/100। कोई दिक्कत? यानी प्रतिशत का मतलब ऐसे। अगर यही रहता 1%, तो 1/100। ठीक है, यानी 1% का मान ये आ गया, 5% का मान ये आ गया। काट सकते हैं, कटेगा तो 5 में 10, 0, 1/20। यानी 5% का वैल्यू 1/20 है, 1% का वैल्यू 1/100 है। ठीक है, कोई चीज भी हम लोग जब मान कर बनाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि 100% है। ठीक है, अगर बोल देंगे कि 100% है, इसका 20%, 100 रुपया है मान लेते हैं, इसका बोलेंगे कि 20% निकालिए, कितना होगा? ठीक है, देखिए काटिए इसको पहले। 100 रुपया का कितना है? 100 का 20% बोल रहा है, कितना होगा? तो 100 का 20% का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, कितना आया? 20। यानी कि 100 का 20% 20 ही आता है। अभी हम बताए थे कि कोई भी चीज 100% पे बनाया जाता है। तो अगर 100% हम माने ही हैं, यहाँ पर रुपया में 100 ही माने हैं, तो यानी कि 100 में जब 100 लेके बनाते हैं ना, कि 100 रुपया में 30% बताइए तो 30 ही होगा। 100 में 100 रुपया में 40% बताइए तो 40 ही रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत 100 में ही निकाला जाता है। चलिए ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर बोल देता है कि 5 का 2% कितना होगा? ठीक, तो 5 का 2% ऐसे हो जाएगा, 2% के बट्टा में 100, प्रतिशत के जगह में बट्टा में 100। अब देखिए इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 दहा 20, 1/10 आ गया। ठीक है, यानी 5 का 2% कितना आ गया? 1/10 आ गया। चलिए, अगर मान लेते हैं किसी भी एग्जाम में, एग्जाम आजकल 500 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है, और बोल देगा कि आपका जो मार्क्स आया है वो 500 का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपका नंबर आया है 300 नंबर आया है। ठीक है, तो 300 आया है, कितना में आया है? 500 में 300 नंबर आया है। ठीक है, तो बोलेगा कि आप प्रतिशत में दिखाइए। तो प्रतिशत में दिखलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 100 से गुना करना होगा। याद रखिए, अभी बताए थे यहाँ पे हम लोग कि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक है, और प्रतिशत सटने के लिए, प्रतिशत में लाने के लिए, देखिए ऐसे प्रतिशत सट रहा है ना, सट रहा है प्रतिशत, सटेगा तो गुना और हटेगा तो भागा, हटेगा तो भागा और सटेगा तो गुना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एग्जाम 500 नंबर का है, उसमें से 300 किसी का आया है, तो कितना प्रतिशत में आया है जरा देख लीजिए। तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 छक्के 30, 0, यानी कि 60% उसका मार्क्स आया है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब देखिए बोल देगा 0.35 का 5% कितना होगा? ठीक है, तो पॉइंट वाला देख लेते हैं, 0.35 गुने 5%, 5/100, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 5 दूना 10, 0। ठीक है, फिर 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, कट गया, ऊपर में कितना है 7, नीचे में आ गया 400। ठीक है, यही हम लोग के पास आंसर आया है। ठीक है, मान लेते हैं कैसे है कि 1000 का 20% का फिर 10% कितना होगा? ठीक है, ऐसा रहेगा, तब भी आपको घबराना नहीं है, का के मतलब गुना होता है, 1000 गुने 20/100, फिर यहाँ का है गुना कर दीजिए, 10% हटाइएगा तो फिर 2 ठो जीरो, 100 होता है ना,
तो यहाँ तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो प्लस 1 जीरो यहाँ, यानी सीधा सीधी आपके पास आंसर जो आया है वो 20 आया है। ठीक है, देख लेना है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि बोल देते हैं कि 1000 रुपया है, इसमें 200 रुपया कितना प्रतिशत होगा? 1000 में 200 रुपया कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, यानी 1000 का 200 जो होगा वो कितना प्रतिशत होगा? तो बता दिए हैं प्रतिशत के लिए ऊपर में हम लोग 2 जीरो देते हैं, तब प्रतिशत हटा दिए। ठीक है, और प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 लिखा जाता है। ठीक है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 20% हो जाएगा। यानी 1000 में 200 रुपया जो है वो 20% हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत का क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ रहा होगा। छोटा छोटा पार्ट बता चुके हैं, अब चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए, कहीं पे आराम से समझ में आएगा। ठीक है।